कार्यक्रम के तहत स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल वो पहुंचे, जहां पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सीएम बघेल का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल में संसाधन और सुविधाओं का मुआयना किया। उन्होंने कक्षा 9वीं की 97 छात्राओं को मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरित की। सीएम ने छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने 2023 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को सबक सिखाना है। देश की आवाम किसान के साथ हर वर्ग परेशान है, जिसको लेकर लोगों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष है। उन्होंने चुनाव जीतने का वादा भी किया। इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है, भूपेश को सबक सिखाना है। तो वो जितने भी इधर उधर कर लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड नेता स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। इन्होंने सब वर्गों को परेशान करके रखा है, किसान, मजदूर, महिला, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबका बदला इस बार इस चुनाव में वोटों में परिवर्तित होगा। वादा आपने किया है चुनाव में जीतने के लिए, उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं किए और अनियमित कर्मचारी निश्चित रूप से 4 साल से इंतजार करते करते थक गए हैं और इस बार उन्होंने तय किया है कि इस बार चुनाव में भी हम लोग सब मिलेंगे। वहीं कमलनाथ के मंदिरनुमा केक काटने पर एमपी में सियासत गरमाई हुई है। दरअसल कमलनाथ जिस केक को काट रहे हैं वो मंदिर के आकार का बना हुआ है और उसमें हनुमान जी की फोटो भी लगी हुई है, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि यह सनातन धर्म का अपमान है। कमलनाथ से मांग करते हैं कि वो माफी मांगे। उन्होंने कहा कि यह सनातन परंपरा का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, इसको समाज स्वीकार नहीं करेगा। कमलनाथ बगुला भगत है, उनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वही पार्टी है जो कभी राम मंदिर का विरोध करते थे। वोट बैंक के लिए कमलनाथ को हनुमान जी याद आते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी वाला काम कर रहे हैं। देखिए, बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम, बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक पे हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं। हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के नेता नहीं, बल्कि संतों में भी इसे लेकर नाराजगी है। जी हां, पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद का बयान सामने आया है। मंदिरनुमा केक काटने से भावनाएं आहत हुई। कमलनाथ पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बयान निकलकर सामने आया है अखिलेश्वरानंद का, जो कि पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा है कि कमलनाथ पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हैं। कमलनाथ को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक राजनेता हैं, एक जननेता के रूप में वो उभरे थे। अगर उनके द्वारा इस प्रकार का आचरण किया जा रहा है और उसका वो विरोध नहीं कर रहे हैं, उसमें वो शामिल हो रहे हैं, तो कौन सा संदेश देना चाहते हैं? हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए जितनी घोर निंदा हो सकती है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और कमलनाथ से हम कहना चाहते हैं कि जन्मदिन मनाइए, आप 100 साल तक जीजिए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इस प्रकार की अनर्गल परंपराओं का समर्थन करना और उस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के उसको समर्थन देना